कैपिटल हिल हंगामा, बगावत पर उकसाने का इल्जाम। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने ट्रंप के मुआखजे की मंजूरी दे दी। 10 रिपब्लिकन समेत 232 अरकान ने मुआखजे के हक में वोट दिया। करारदाद सेनेट में भेजी जाएगी। ट्रंप 2 बार मुआखजे का सामना करने वाले पहले अमरीकी सदर। ट्रंप का वीडियो बयान में मुआखजे पर बात करने से गुरेज। अमरीकी कौम कानून पर अमल दरामद करने वाली कौम है। कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, अमरीकी सदर। ट्रंप के मुआखजे की गूंज, मजीद हंगामों का खदशा। जो बाइडन की हल्फ बर्दारी तक वाशिंगटन में हजारों नेशनल गार्ड्स तैनात। कैपिटल हिल के बाहर चेक पोस्टें कायम। एयरपोर्ट्स, होटल्स पर सिक्योरिटी सख्त। कोरोना की दूसरी लहर, मजीद 46 अफराद जाँ बहक। अब तक 10,818 अमवात, 3,097 नए मरीज। मोहलिक वायरस से अब तक 5,11,921 शहरी मुतासिर। एक्टिव केसेस की तादाद 33,869 हो गई। सानहे मच के शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मुलव्वस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ का लवाहिकीन से वादा। सिपाह सालार से कोयटा में हजारा बरादरी के अफराद की मुलाकात। कुछ वक्त भी साथ गुजारा। ब्रॉडशीट से मुतल्लिक इल्जामात। शहजाद अकबर ने मरियम औरंगजेब को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नून लीगी रहनुमा ने अगर माफी ना मांगी तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा। मुआवने खुसूसी बराए एहतसाब। ब्रॉडशीट का मामला पनामा से भी बड़ा स्कैंडल। माजी में कंपनी को तहकीकात से रोका गया। अवाम ने पीटीआई को एहतसाब के लिए वोट दिया। किसी को एनआरओ नहीं मिलेगा। वजीर इत्तलात शिबली फराज। वजीर आजम इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ओहदे से मुस्ताफी। इस्तीफा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भिजवा दिया। तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से काम जारी रखने का ऐलान। इस्लामाबाद में पुलिस फायरिंग से तालिब-इल्म का कत्ल। उसामा को गाड़ी रोकने के बावजूद निशाना बनाया गया। 4 से ज्यादा एहलकारों ने फायरिंग की। रेस्क्यू करने वाली गाड़ी को लोकेशन गलत बताने का भी इंकशाफ। मकतूल का किसी वारदात से कोई ताल्लुक साबित ना हो सका। जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट दुनिया न्यूज पर। जगह जगह कचरे के ढेर। गंदगी ने लाहौर के हुस्न को गहना दिया। WMC की नाक़ुस हिकमत अमली से कूड़ेदान मिनी डंपिंग साइट्स में तब्दील। बागों के शहरों में ताफुन, शहरियों की जिंदगी अजीरन। गंदगी से कौन निजात दिलाएगा, लोगों की दुहाई। पूरे लाहौर में जिस तरफ चले जाएं यही सूरत हाल बनी हुई है। तो ये बुजदार साहब से रिक्वेस्ट है कि देखें, इस तरफ तवज्जो दें। मामूल बन चुका है कूड़े का ढेर। इधर 10-10 दिन कूड़ा पड़ा रहता, कोई उठाने नहीं आता। रेडियो वाले आते हैं, घरों में कूड़ा उठा के यहाँ फेंकते हैं, तो कोई बंदा आता ही नहीं है इधर। वो ट्रक वाले भी आते थे पहले, तो अब वो भी नहीं आते। तंग आ गए हैं, बदबू आती है घरों में आते जाते। हम मना भी करते हैं इधर के कूड़ा ना फेंका करें, लेकिन उसके बावजूद भी वो कहते हैं कि हम उठा लेंगे। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं फिजा जमाल और मैं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। आगाज में आपको बताएं कि बगावत पर उकसाने के इल्जाम पर सदर ट्रंप को मुआखजे का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने मुआखजे की मंजूरी दे दी है। करारदाद सेनेट में भी भिजवाई जाएगी। कैपिटल हिल हंगामा, ट्रंप मुश्किल में पड़ गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने सदर ट्रंप के मुआवजे की मंजूरी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप को बगावत पर उकसाने के इल्जाम पर मुआवजे का सामना है। ऐवान नुमाइंदगान में 232 अरकान ने फौरी मुआवजे के हक में वोट दिए। ट्रंप की पार्टी के 10 अरकान भी शामिल। 197 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने करारदाद पर दस्तखत कर दिए। मुआवजे की करारदाद अब सेनेट में पेश की जाएगी। ट्रंप अमेरिका की तारीख में पहली बार 2 मरतबा मुआवजे का सामना करने वाले सदर होंगे।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुआवजे पर बात करने से गुरेज करते हुए कैपिटल हिल में होने वाली तबाही की मजम्मत की है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा है कि कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अमरीकी कौम कानून पर अमल करने वाली कौम है। उन्होंने अपने हामियों को पुरअमन रहने और तशद्दुद से गुरेज करने की अपील की है। सदर का मजीद कहना था कि अवाम तनाव कम करें और जज्बात पर काबू रखें। कैपिटल हिल पर मुमकिना हमले के पेश नज़र अमरीकी फ़ौज ने कांग्रेस की इमारत में डेरे डाल लिए हैं। अमरीकी नेशनल गार्ड्स इस सिविल वॉर के बाद पहली बार अमरीकी फ़ौजी कैपिटल हिल के अंदर तैनात हैं। सैकड़ों नेशनल गार्ड्स कैपिटल हिल के बरामदों में सोते रहे। नेशनल गार्ड्स कांग्रेस को मुमकिना मुसल्लह हमले से बचाने के लिए तैनात किए गए हैं। FBI ने वार्निंग जारी की थी कि जो बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी पर मुसल्लह हमला हो सकता है। आपको बताएं कि मास्क पहने, अपना ख्याल रखें, भीड़ में ना जाएं क्योंकि मुल्क भर में कोरोना से मजीद 46 अफराद दम तोड़ गए हैं। जहां बहक अफराद की तादाद अब 10,818 हो गई। 3,097 नए मरीज भी सामने आ गए। वबा से मुतासिर 2,410 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना की दूसरी लहर, वबा की शिद्दत बरकरार। खतरनाक वायरस मजीद 40 अफराद की जान ले गया। जहां बहक अफराद की तादाद 10,818 हो गई। मजीद 3,097 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 5,11,921 हो गई। एक्टिव केसेस भी 34,869 तक पहुंच गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 2,30,718, खैबर पख्तूनख्वा में 62,377, पंजाब 1,47,292, इस्लामाबाद 39,624, बलूचिस्तान में 18,488 और आजाद कश्मीर में 8,540 केसेस हैं। जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मरीजों की तादाद 4,882 हो गई। मुहलिक वबा से मुतासिर 2,340 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़ते हैं। खबर आपको दें, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साने हैं मच के मुतासरा खानदानों का दुख बांटने कोयटा पहुंचे। हजारा बरादरी के अफराद से मुलाकात की और कुछ वक्त भी उनके साथ गुजारा। सिपाह सालार ने कहा कि साने हैं मच के शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, मुलव्वस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा, मच वाकया के मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और शहदा के लिए फातिहा खानी। आर्मी चीफ ने कुछ वक्त मच वाकया के मुतासरीन के साथ भी गुजारा। यकीन दहानी करवाई कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, वाकये में मुलव्विस अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बलूचिस्तान में सिक्योरिटी चैलेंजेस, पाक, अफगान और ईरान सरहद पर इंतजामात से आगाह किया गया। गैरिजन अफसरान से खिताब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि बलूचिस्तान अपने महल्ले वकू के बाइस दुश्मनों को खटक रहा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और सूबे की तरक्की और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की है। आर्मी का कहना था कि दुश्मन कुव्वतों की तखरीबकारी की कोशिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। बलूचिस्तान की सलामती और खुशहाली को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि ब्रॉडशीट की वजह से मनी लॉन्ड्रिंग फिर सामने आई। एक सियासी शख्सियत ने $1 अरब बरतानिया मुंतकिल किए। तब्दीली का मतलब स्विच ऑन या ऑफ करना नहीं, पहले जहनों को बदलना होगा। जो स्टेटस को है, जो वो लोग जो उनको आप माफिया कह दें, उनको आप वेस्टेड इंटरेस्ट कह दें, वो पुराने सिस्टम से क्योंकि फ़ायदा उठाते हैं, वो चेंज नहीं आने देते। तो इमरान खान आके स्विच ऑन करके तो तब्दीली नहीं लेके आएगा। कौम का ज़हन बदलता है। हमने सच्चाई से दूर हुए, रिश्वत एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, लीडर्स ने करप्शन शुरू कर दी। अभी ये क्या, ये जब ये एक ब्रॉडशीट एक चीज़ सबके सामने आई है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक फर्म को कहा कि जी हमें हमारे मुल्क के सरबराहों ने जो चोरी किया था पैसा, उसके लिए इन्वेस्टिगेट करें। किस तरह पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर जा रहा था और कौन कर रहे थे? वजीर आजम, पाकिस्तान के वजीर, वो चोरी करने पर लगे हुए थे पैसा। तो जब मुल्क का सरबराह चोरी करे, वजीर करे, तो वो तो नीचे तक सिस्टम
सारा सिस्टम करप्ट हो जाता है। जो सबसे बड़ा जुल्म करप्शन करती है एक मुल्क से कि करप्शन को एक्सेप्टेबल कर देती है। करप्शन से सबसे बड़ी चीज क्या होती है? लोग बड़े अमीर हो जाते हैं। ब्रॉडशीट वाले ने कहा कि एक पाकिस्तानी ने, और वो भी बता नहीं रहा कि हमारा पाकिस्तानी सियासतदान ने, सऊदी अरेबिया से लंदन के बैंक में $1 अरब भेजा। मुल्क कर्जे पे गुजारा कर रहा है, लेकिन लोग ऐसे हैं जो लंदन के सबसे महंगी जगहों के ऊपर बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं। सबसे बड़ा चेंज आएगा जब FBR पूरी तरह डिजिटाइज हो जाए। मैंने उनको टाइम दिया हुआ है कि जुलाई तक FBR के अंदर मुझे टोटल डिजिटाइजेशन चाहिए, और इंशाल्लाह तब आएगी। आप देखें टैक्स कलेक्शन पाकिस्तान में कैसे ऊपर जाती है, और जैसी टैक्स कलेक्शन जाती है हमारे मुल्क में पैसा आ जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के तर्जुमान नदीम अफजल चंद ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी नदीम अफजल चंद अपना ओहदा छोड़ दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। करीबी ज़राए के मुताबिक नदीम अफजल PTI के साथ वाबस्ता रहेंगे। वो बाज़ वज़रा के रवैये से भी नाला थे और वो कुछ अर्सा कबल तवील रुखसत पर कनाडा भी गए। ज़राए का कहना है कि मंगल को वज़ीर आज़म ने हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद करने के हवाले से सख्त रद्द अमल ज़ाहिर किया था।